बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद दुआ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज की वीडियो में ऐसे टिप एंड ट्रिक शेयर किए हैं जिससे टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत सारे काम करने में आपको आसानी होगी। तो आज है टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे मेरे पास WD-40 है, तो इससे आज हम वो काम लेंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा कि इसके इस्तेमाल क्या क्या इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो है हैंडल होते हैं दरवाजे के, और दरवाजे के जो लॉक होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और बहुत महंगे महंगे हमें नए लगवाने पड़ते हैं। तो कभी कभी आप ऐसा किया करेंगे, WD-40 लेके ना तो इन हैंडलों के ऊपर और दरवाजे के लॉक के अंदर ज़रूर डाला करें, इससे कि ये बिल्कुल इसकी क्लीनिंग भी हो जाती है। दूसरा, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। तो देख लें जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ WD-40। यहाँ पे मैंने लॉक के अंदर ये सारे दरवाजे के आगे पीछे जितने भी ये चीज़ें इसके ऊपर मैंने कर दिया WD-40, और इसके बाद मैं थोड़ी देर बाद एक कपड़े से भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूंगी। जितने भी निशान होंगे लॉक के ऊपर वो भी साफ़ हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा सा टॉवल है, इससे मैं ये लॉक के ऊपर जितने भी दाग पड़े हुए हैं, जहाँ हाथ गंदे लगते हैं तो निशान भी पड़ जाते हैं, वो भी साफ़ हो गए। तो आज मैंने सारे घर के जो है लॉक वगैरह इस तरह से मैंने WD-40 मंगा के तो मैंने इसके लॉक वगैरह सारे साफ़ किए हैं सारे दरवाज़ों के। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला होता है कि जब हम इस लॉक को अंदर से करते हैं ना तो बहुत सख्त होता है। बच्चे, छोटे बच्चे जब लॉक लगा लेते हैं तो उनसे खुलता बहुत मुश्किल से है। तो इसके ऊपर भी मैंने लगा दिया था, अच्छी तरह से ये चलना शुरू हो गया था। तो सारी तरफ मैंने अच्छी तरह से WD-40 लगा दिया है, और अब मैंने इस लॉक को जो है ना अच्छी तरह से साफ़ भी कर दिया है, और इस तरह से ये काम करना बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो गया। कभी कभी हम अपने इस तरह की चीज़ों को भी सफाई करनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि ये हमारी चीज़ें कहीं ख़राब तो नहीं हो रही, और इनके ऊपर भी थोड़ा सा टाइम इनको भी देना चाहिए। और अपने घर के जो है दरवाजे, खिड़कियाँ, विंडोज़ वगैरह भी उनको भी उनकी भी क्लीनिंग करनी चाहिए। तो इस तरीके से आज मैंने ये दरवाज़ों की क्लीनिंग करनी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉक अच्छी तरह से चमक गया और साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब ये जो दरवाजे में से आवाज़ें आती हैं अजीब किस्म की, एक चूँ चाँ की, तो वो भी मैंने यहाँ पे भी इसके जो कब्जे होते हैं दरवाजे के, इसके ऊपर भी मैंने WD-40 लगा लिया। तीनों कब्ज़ों पे मैंने लगाया है, और जब मैंने दरवाज़ा बंद किया था तो इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी। जब मैंने दोबारा से इसको बंद और खोला है तो इसके ऊपर ज़रा भी आवाज़ इसकी जो है ना दरवाजे की, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसी तरह से हमारे वॉशरूम के दरवाजे होते हैं, जब उनको भी यूज़ किया तो उनसे भी काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं। तो उन आवाज़ों को ख़त्म करने के लिए आप WD-40 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नहीं है तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज है टिप नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बच्चों के शूज़ को लेकर है। जब भी बच्चे शूज़ पहनते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और इनको धोना भी लाजम होता है। तो धोने का तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप इनको वॉश किया करें। यहाँ पे मैंने लिए हैं शूज़ अपनी बेटी के, और यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कपड़े धोने वाला सरफ़ है, ये मैं इनके ऊपर डाल दूँगी तो ये फ़ौरन ही शूज़ जो है ना ये साफ़ हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप वॉश करते हैं तो थोड़ा सा आपने ब्रश, जो भी कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, उसको आपने इस तरीके से उसके ऊपर रब करना, उसके बाद आप वॉश कर लें और बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएंगे और ज़रा भी ये इनके ऊपर गंदगी नहीं रहेगी, और ये बिल्कुल नए जैसे शूज़ हो गए थे और मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि इस तरीके जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शूज़ मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ, बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है जैकेट्स, तो ये हमने सेल करनी है, ये हमने तैयार की। अगर आपको किसी को भी इसमें से कोई भी पसंद आती तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूँगी, और यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूँगी इसकी प्राइस भी। अगर आपको किसी को भी इसमें से पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं। ये हमने सेल करनी है, ये हमने ख़ुद तैयार करवाई है मेरी बेटी ने, और उसने ये काम करना है, तो इसके लिए अप्रिशिएट करें और यहाँ पे इसको ज़रूर इसके ख़रीदें और पसंद करें इनको। तो यहाँ पे एक दुपट्टा है, ये भी बहुत प्यारा है शीशों वाला, ये भी हमने सेल के लिए दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस भी मैं व्हाट्सएप पे यहाँ पे आ जाए टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे मेरे पास शीशा है हमारी दीवार पे लगा हुआ है, और ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो आज इसकी भी क्लीनिंग करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है WD-40, और ये भी मैं इसके ऊपर इस तरह से
लगा दूंगी और इसको भी आज अच्छी तरह से इसकी भी क्लीनिंग करेंगे। और आपने यहाँ पे अगर आपके पास अखबार वगैरह है या कोई पेपर है तो उससे भी साफ़ करते हैं, टिशू पेपर से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन का कोई कपड़ा हो नरम तो उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसके बाद अच्छी तरह से एक टॉवल लिया था और उससे भी अच्छी तरह से रब किया और इसको मैंने साफ़ किया। पहले तो ये बिल्कुल धुंधला हो गया था, उसके बाद मैंने अच्छी तरह से जब इसको रब किया और इसको अच्छी तरह से साफ़ करने की कोशिश की तो बिल्कुल ये साफ़ हो गया था। यहाँ पे मैंने एक नरम लॉन के कपड़े से भी इसको साफ़ किया और ये भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर के जितने भी शीशे वगैरह उनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आज टिप नंबर 5 की तरफ यहाँ पे एक दराज को लेकर आए। यहाँ पे इसकी जो रेलिंग है आपने देखा होगा अक्सर जो है ना ये ख़राब हो जाती है, इसके ऊपर जंगाल लग जाती है और ये फिर फंस जाती है और जो है ड्रॉ हमारा काम करना छोड़ देता है और रेलिंग हमें नई डलवानी पड़ती है। अगर आपके पास WD-40 है तो आप इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दें और इसके बाद आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा और दराज जो है आपका ये ख़राब भी नहीं होगा और काफ़ी देर तक ये जो रेलिंग है ये चलेगी। तो आप भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एक हैंगर और हैंगर के ऊपर अगर आपके पास पुरानी कोई सॉक्स है तो जो आपने चढ़ा देनी है। तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो जितनी भी खिड़कियाँ होती है रेलिंग वाली वो उनके अंदर जो है ना हाथ से सफाई करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस तरह की अगर आप सॉक्स चढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा पहले अपने गीले पानी से गीला कर लें और इसके बाद ये देखिए ये भी हमारी एक रेलिंग है और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो इसको मैंने इस तरीके से इसकी क्लीनिंग की, ये बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो गई थी और जितनी भी डस्ट वगैरह मट्टी वगैरह वो सब निकल गई थी और हमारी जो रेलिंग है वो काम करना शुरू हो गई। तो पहले ये मट्टी की वजह से ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे आ जाए टिप नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे मैंने बनाई है आज कड़ी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। मैंने कहा आपसे भी मैं आप सबको भी टेस्ट करा दूँ, इसकी मैं रेसिपी भी आपको दूँगी। बिल्कुल होटल जैसी बनी थी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी थी। आ जाए टिप नंबर 8 की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है जी। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया और उसको गूंदने का तरीका मैं आपसे शेयर करूँगी, किस तरह से नरम रोटी बना सकते हैं और आटा गूंदने का तरीका शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है और इसको मैंने इस तरीके से गूंद लिया। आप हमेशा चक्की का आटा इस्तेमाल किया करें, कभी भी तोड़े वाला आटा जो है वो इस्तेमाल ना किया करें, वो बहुत मैदे जैसा होता है और वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। हम तो हमेशा चक्की का आटा लेकर आते हैं और बहुत ज़बरदस्त इससे रोटी बनती है और नरम रोटी बनती है। तो यहाँ पे मैंने इस आटे को पंजाबी में कहते हैं विलो के रख लिया था और अब इसको मैं गूंद के दिखाती हूँ। 5-10 मिनट आप इस आटे को विलो के पहले रख लिया करें, उसके बाद गूंदा करें, इससे रोटी बहुत ज़्यादा नरम बनती है। तो यहाँ पे आ जाए टिप नंबर 9 की तरफ। ये है लहसुन को लेकर। लहसुन का आज ऐसा तरीका बताऊँगी जो आज से पहले YouTube पर किसी ने नहीं शेयर किया होगा और आसान है छीलना बहुत। यहाँ पे आपने सिर्फ इसका जो ऊपर वाला सिरा होता है ना ये आपने छुरी से काट लेना। उसके बाद आपने हाथ से इस तरह से लहसुन की तुरी को घुमाना है जिससे फ़ौरन ही लहसुन छीला जाएगा। और यहाँ पे सेफ्टी पिन से लहसुन छील के दिखाऊंगी जो बहुत ज़बरदस्त तरीका है और बहुत ही आसान है। इस तरह से बच्चे भी छील सकेंगे। आपने सेफ्टी पिन के अंदर लहसुन को डालना है और इस तरीके से आपने लहसुन को छीलना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से और ढेरों लहसुन आप छील सकते हैं। तो आ जाए टिप नंबर 9 की तरफ। जब भी हम आलू बॉईल करते हैं रोटी बनाने के लिए तो जिसका छिलका उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये बच्चे भी उतार सकेंगे। यहाँ पे आपने पकौड़े पकाने वाला ये कड़छे लेने और इसके ऊपर आपने ये रखना है आलू और आलू को हाथ की मदद से प्रेस करना है और सिर्फ और आलू जो है वो नीचे चला जाएगा और छिलका जो है इसके ऊपर ही रह जाएगा और छिलका निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। तो आप इस तरीके